एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जरा बताओ तो उस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं या जो अंधे हैं। बीरबल बोले, इस समय तुरंत तो आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों की। बादशाह ने कहा, तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल ने भी खुशी खुशी बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल बीच बाजार में एक बिना बुनी हुई चारपाई लेकर बैठ गए और उसे बुनना शुरू कर दिया। उसके अगल बगल दो आदमी कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल से एक ही सवाल पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो। बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसा सवाल करने वालों का नाम पूछ पूछ कर लिखते जा रहे थे। जब बादशाह के कानों तक यह बात पहुंची कि बीच बाजार बीरबल चारपाई बुन रहे हैं, तो वो भी वहां जा पहुंचे और वही सवाल किया, यह तुम क्या कर रहे हो। कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपने बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का भी नाम लिख लेने को कहा। तभी बादशाह ने आदमी के हाथ में थमा कागज का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था, अंधे लोगों की सूची। बादशाह ने बीरबल से पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बादशाह ने देखा उन लोगों की सूची में एक भी नाम नहीं था जो देख सकते थे, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है। बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थे। तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में। दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए, फिर पूछा बादशाह अकबर ने। माफी चाहता हूँ हुजूर, दरबारी बोला। हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो, एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं।
लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की अक्ल की दाद दी। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर बादशाह अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन बादशाह अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? दरबार में उपस्थित होकर बीरबल ने बादशाह के सामने क्या शर्त रखी? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। क्या वीडियो का अगला भाग देखना चाहते हैं? तो हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमन फॉलो कर ले, प्रोफाइल को क्लिक करें। इसका अगला भाग आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।